भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि इसका जो विवाह है ये हो जाए, लेकिन उसका जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका विवाह हो, लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने केवल और केवल उतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। कोई भी व्यक्ति, चाहे आपका लड़का है या लड़की है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हो कि उसका विवाह हो, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका विवाह रुक जा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ मतलब अच्छी चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ होता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लाखों लोगों को इसका फल भी मिला है। आपको भी पता है कि देखिए, जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों लोगों की भीड़ आती है, आप सबको पता होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है, जो माता पिता हैं, कि गुरुदेव हमारे जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि उसका विवाह है तो हो जाए, लेकिन कोई ना कोई कारण आ जाता है, कोई ना कोई दिक्कत समस्या आ जाती है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। मतलब हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह में अड़चने आ रही हैं, समस्या आ रही है, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, उसका जो विवाह है वो जो नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह वो पक्का होगा ही होगा और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका विवाह पक्का हो जाएगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग फिर से आ गए गुरुदेव की कथा में। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को उन्होंने फिर से एक बार पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया जो उपाय हमने कर लिया है ना, उससे हमारे घर के जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका विवाह पक्का हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मतलब भक्त होते हैं जिनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो उनकी मनोकामना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन आता है कि काली मिर्च लेना है कि काली तिल लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लीजिए, वो भी ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उस व्यक्ति के हाथ में देकर उसको भेज देना सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी मनोकामना है वो महादेव पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो दूसरा उपाय है उसमें 11 लाल फूल का उपाय है। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है, 11 लाल फूल लेना है।
और फूल कोई से भी हो सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिए फूल। फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने फूल लिया पहुँच जाइए सीधा सीधा कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपके दिमाग में क्या आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच क्या करना है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच अर्पित होती है माता अशोक सुंदरी की जगह। तो बस आपको वहीं चुपचाप क्या कर देना है, वहीं चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस, और अपनी मनोकामना मांगिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना करके देखिए, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।